नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के डिग्री पार्ट 2 सेशन 22-25 के एडमिशन 2024 के बारे में। ठीक है, तो ये मतलब सवाल क्या रहेगा कि पार्ट 2 का जो है एडमिशन हो चुका है या नहीं हुआ है, पार्ट 2 का एडमिशन कब होगा, पार्ट 2 का एडमिशन कैसे होगा, पार्ट 2 का एडमिशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, या फिर जो पार्ट 2 का एडमिशन अगर हम लोग नहीं करवाते हैं तो क्या होगा, और जो पार्ट 2 का एडमिशन है पार्ट 1 में अगर कोई फेल हो चुका है तो फिर उसका क्या होगा। अगर पार्ट 2 में आप एडमिशन करवा चुके हैं तो पार्ट 2 में फिर से दोबारा एडमिशन करवाना पड़ेगा क्या, अगर पार्ट 1 में फेल है तो। ठीक है, तो पार्ट 1 में फेल है हो गए हैं तो फिर से दोबारा एडमिशन कराना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा, इन सारे चीज़ों पर जो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। पार्ट 1 का रिजल्ट आ चुका है, बीए बीएससी बीकॉम सबका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो पार्ट 2 का एडमिशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए पार्ट 2 का एडमिशन जो है वो हो चुका है। पार्ट 2 का एडमिशन क्या है, हो चुका है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, पार्ट 2 का एडमिशन जो है वो हो चुका है। जैसे कि आप लोग को अभी कुछ नोटिस जो है वो दिखा देते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम के ग्रुप में जो है वो पार्ट 2 का एडमिशन का बहुत सारा कॉलेज का जो है वो दे दिया गया है। ठीक है, और हो सकता है कुछ कॉलेज में जो है वो अभी भी पार्ट 2 का एडमिशन नहीं हुआ हो, तो अब रिजल्ट आ चुका है तो सबका एडमिशन जो है होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे नोटिस आएगा वैसे वैसे जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। और फिर से बता दें कि हर नोटिस को टाइम पे देना, हर कॉलेज का नोटिस को टाइम पे देना संभव नहीं होता है, इसीलिए जो है वो आपको बीच बीच में अपने कॉलेज जाके अपने कॉलेज से जानकारी लेना रहता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि पार्ट 2 एडमिशन जो है वो कब हुआ था, किस कॉलेज में कब कैसे जो है वो चला था। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में चलते हैं। देखिए, तो हम लोग आ चुके हैं टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, ये चैनल नहीं है, चैनल हम दूसरा है जिसपे सिर्फ यूनिवर्सिटी वगैरह और जो एजुकेशनल अपडेट होता है उस पर जो है वो उसको वहाँ पोस्ट किया जाता है, और ग्रुप में जो है वो कॉलेज का नोटिस भी दिया जाता है, इसीलिए ग्रुप बना दिया गया है। ठीक है, तो ग्रुप में देखते हैं, हम लोग पार्ट 2 सर्च करते हैं। ठीक है, ग्रुप में हम लोग सर्च करेंगे पार्ट टू का जो है वो क्या क्या नोटिस है हमारे पास, कौन से जो है वो एडमिशन का नोटिस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो पार्ट 2 हम लोग यहाँ सर्च किए। ठीक है, पार्ट 2 सर्च करेंगे और ऊपर जाएंगे। ठीक है, पार्ट 2 सर्च करेंगे, ऊपर जाएंगे और हमारे पास देखेंगे कि कौन सा नोटिस अवेलेबल है। ठीक है, तो ये देखिए बीएम कॉलेज रहिका का पार्ट 2 और पार्ट 3 एडमिशन का नोटिस है। ठीक है, तो बीएम कॉलेज रहिका का जो है वो फरवरी में जो है वो बीएम कॉलेज रहिका मधुबनी का जो पार्ट 2 एडमिशन है वो फरवरी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम लोग फिर से नोटिस देखेंगे कि कौन सा कॉलेज का हमारे पास है। तो हमारे पास अगला नोटिस जो निकल के आएगा उसको देखेंगे कि ये देखिए एमएलएसएम कॉलेज का पार्ट 2 एडमिशन। ठीक है, एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा का पार्ट 2 का एडमिशन भी हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह आप अपने कॉलेज में जाके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, एसके महिला कॉलेज बेगूसराय का जो है वो उसका भी पार्ट 2 एडमिशन जो है वो 22-25 का हो चुका है, वो ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, तो वो एडमिशन जो है वो आपका पार्ट 2 का एडमिशन जो है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपका कॉलेज जो है वो अगर ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहे तो वो ऑनलाइन एडमिशन लेगा, और अगर आपका कॉलेज पार्ट 2 का एडमिशन ऑफलाइन लेना चाहे तो वो ऑफलाइन ले सकता है। ठीक है, वो आपका जो भी कॉलेज होता है उसका नोटिस जो जारी होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो है वो कॉलेज ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले या कितना पैसा ले या कब से कब तक ले। ठीक है, हर कॉलेज का अलग अलग होता है। ठीक है, लगभग बहुत सारे कॉलेज में जो है वो एलएनएमयू दरभंगा के अंदर जितने भी कॉलेज है चारों डिस्ट्रिक्ट में, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, हर कॉलेज में जो है वो लगभग जो है वो पार्ट 2 का एडमिशन हो चुका है। ठीक है, अगर आपने अभी तक पार्ट 2 का एडमिशन नहीं करवाया है या आपके कॉलेज में अभी तक पार्ट 2 का एडमिशन नहीं हुआ है तो आप जाके जो है वो चेक कर लीजिएगा कि आपके कॉलेज में जो है वो एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए अगला जेएन कॉलेज मधुबनी पार्ट 2 एडमिशन जो है वो हो चुका है नोटिस। जैसे कि रिजल्ट आया है तो फिर से हो सकता है कि पार्ट 2 का एडमिशन नोटिस आए। ठीक है, जो छूट चुका है उसके लिए जो है वो फिर से एडमिशन का नोटिस जारी हो। ठीक है, ये देखिए जेएमडीपीएल महिला कॉलेज मधुबनी का है। ठीक है, पार्ट 2 का एडमिशन का नोटिस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप चेक कर लीजिएगा कि आपके कॉलेज का नोटिस जो है वो आपको मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो हर कॉलेज का जो है वो टाइम पे नोटिस देना जो है वो मुमकिन नहीं होता है। ठीक है, हर कॉलेज का टाइम पे नोटिस आना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए जो है आपको बीच बीच में अपने कॉलेज पे जाके या दूसरे ग्रुप में जो है वो चेक करते रहिएगा कि आपको जो है वो अपना कॉलेज का नोटिस कहाँ से कैसे मिलता है। ठीक है, और कैसे एडमिशन होता है वो सारा चीज़ तो नोटिस में लिखा रहता है। ऑनलाइन होगा तो भी नोटिस में लिखा रहेगा, ऑफलाइन रहेगा तो भी नोटिस में लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पार्ट 2 का एडमिशन के बारे में। ठीक है, कंक्लूजन क्या है कि पार्ट 2 का एडमिशन जो है वो हो चुका है। अगर आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है तो जल्द ही नोटिस आ जाएगा। अगर आपके कॉलेज में एडमिशन हो चुका है और आपने नहीं करवाया था तो आप जो है वो कॉलेज जाके जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर पार्ट 2 में एडमिशन नहीं करवाए तो क्या होगा। ठीक है,
तो देखिए पार्ट 2 में अगर आप एडमिशन नहीं करवाएं, ठीक है, मान लीजिए कि आपने पार्ट 2 का जो है वो एग्ज़ाम भी दे दिया, ठीक है, मान लीजिए कि अब जो पार्ट 2 का एग्ज़ाम होगा सेशन 22-25 का पार्ट 2 का एग्ज़ाम जो होने वाला है 1-1.5 महीना के बाद, उसमें आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म भरा और पार्ट 2 का एग्ज़ाम भी दे दिया, ठीक है, और पार्ट 3 का एग्ज़ाम भी इसी तरह आप दे देते हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 का जब एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा, ठीक है, तो एग्ज़ाम फॉर्म आप जब कॉलेज में जमा करने जाइएगा तो उस समय आपको एडमिशन स्लिप मांगा जाता है, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का एडमिशन स्लिप मांगा जाएगा, ठीक है। अगर नहीं तो पार्ट 2 का भी कम से कम एडमिशन स्लिप मांगा जाएगा। तो आप जब एडमिशन करवाइए रहिएगा तभी तो आप पार्ट 2 का एडमिशन स्लिप दे पाइएगा, ठीक है। और ऐसे भी अगर देखा जाए कि अगर आप एडमिशन नहीं करवाते हैं और सिर्फ एग्ज़ाम देते चले जाते हैं फॉर्म भर के, ठीक है, तो जब लास्ट में आप जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है सीएलसी वगैरह लेने जाइएगा, ठीक है, तो आपका रिकॉर्ड चेक किया जाता है, ठीक है। आपका जब सारा ड्यूज़ क्लियर होता है, सारा पैसा वगैरह क्लियर होता है, तभी आपको सीएलसी दिया जाता है, ठीक है। तो बिना एडमिशन करवाए आपको सीएलसी मतलब बिना ड्यूज़ क्लियर हुए जितना बाकी पैसा होता है, ड्यूज़ जब तक आपका क्लियर नहीं होता है तब तक जो है वो आपका क्या होता है, सीएलसी नहीं दिया जाता, ठीक है। या फिर अदर डॉक्यूमेंट जब आप कॉलेज से जब छूटने वाले होते, जब आपका कॉलेज ख़त्म होने वाला था, जब आप डॉक्यूमेंट निकालने जाइएगा, तो जब आपका एडमिशन स्लिप चेक किया जाएगा, ठीक है, जब वेरीफाई करने के लिए ड्यूज़ क्लियर करने के लिए एडमिशन स्लिप चेक किया जाएगा, तो एडमिशन स्लिप आपका अगर नहीं मिलता है तो आपको जो फिर से एडमिशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। आपको एडमिशन स्लिप मांगा जाएगा, अगर आप नहीं देते हैं तो वो रिकॉर्ड चेक करेगा, अगर रिकॉर्ड में उसको नहीं मिलता है तो आपको जो है वो दोबारा एडमिशन फिर से तो करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप जो जानकारी लेके अपना टाइम पे एडमिशन करवा लेते हैं, ठीक है। पार्ट 2 का एग्ज़ाम होने से पहले, ठीक है, पार्ट 2 का एग्ज़ाम होने से पहले आपको एडमिशन करवा लेना है। पार्ट 2 का एडमिट कार्ड आने से पहले या पार्ट 2 का जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा तो उसी समय आपको जो है वो अगर आप नहीं करवाए हैं तो करवा लीजिएगा, ठीक है। लगभग सारे कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, अगर आपके कॉलेज में नहीं है तो जाके जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 2 में एडमिशन नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि पार्ट 1 में अगर फेल हो चुके हैं, ठीक है, तो पार्ट 1 में अगर फेल हो चुके हैं तो फिर से एडमिशन करवाना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो देखिए पार्ट 2 में अगर आप फेल हो चुके हैं तो पार्ट 1 में आपको एडमिशन नहीं करवाना है, ठीक है, आपको पार्ट 1 में दोबारा एडमिशन नहीं करवाना है, ठीक है। और पार्ट 1 में आपको सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भर के दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पार्ट 1 में फेल है तो आपको दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म भर के सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म ही भरना है और एग्ज़ाम ही देना है, ठीक है। एडमिशन दोबारा आपको नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर पार्ट 2 में आप एडमिशन करवा चुके हैं, ठीक है, और पार्ट 1 का रिजल्ट जैसे कि लेट आया है, तो पार्ट 2 में अगर आप एडमिशन करवा चुके हैं तो आपको फिर भी जो है वो पार्ट 2 में जो है वो दोबारा एडमिशन नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। आप जब पार्ट 2 का एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है, तो सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर आप एक बार एडमिशन करवा लिए हैं, ठीक है, तो जब तक आपका सेशन चल रहा है तब तक आपको दोबारा एडमिशन नहीं करवाना पड़ता है, ठीक है। आप दोबारा एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर भरना पड़ता है, लेकिन दोबारा एक ही पार्ट में दोबारा एडमिशन नहीं होता है जब तक आपका सेशन चल रहा होता है, ठीक है। तो ये बात होगी आपका क्लियर, ठीक है। तो अगर इसमें कोई सवाल है, इसमें कोई डाउट है इस एडमिशन रिलेटेड में, ठीक है, एडमिशन पार्ट 2 का एडमिशन से रिलेटेड अगर कोई आपके पास डाउट है, कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।